हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं कोड्स एप्लीकेशन, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रैंडम कोड्स जनरेशन एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ पर बटन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर रैंडम कोड्स जो है जनरेट होकर हमको देखने मिल जाते हैं। तो ये फ्रॉम द स्क्रैच हम क्रिएट करने वाले हैं। तो मेक श्योर अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले शुरू चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। इसी तरीके से अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक करें। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम टेक्स्ट एडिटर के लिए विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करने वाले हैं। आप चाहे तो कोई भी दूसरा टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं, जैसे कि नोटपैड, सबलाइन, विंग एक्सेट्रा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसको इस विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करेंगे। तो डी ड्राइव के अंदर जो है मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ कोड्स ऐप। ये मैंने इसका नाम लिखा और इसको हम क्या करेंगे, पहले शुरू ओपन कर लेंगे और यहाँ पर ओपन विथ कोड। तो ऑटोमेटिकली ये फोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। और स्टार्ट में आपको मैं बता देता हूँ, एक्सटेंशन में आपको क्या करना है, प्रीटियर करके सर्च करना है। सो प्रीटियर, इस एक्सटेंशन को जो है आप डाउनलोड करिए। बाय डिफॉल्ट भी आता है, इनकेस अगर आपके केस में नहीं आ रहा है तो आप इसको इंस्टॉल करके रखें। इसका हम यूज करेंगे। उसके बाद में गियर आइकन पर क्लिक करिए, सेटिंग के अंदर आपको यहाँ पे लिखना है फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑन सेव का आपको एडिटर के अंदर ऑप्शन मिलेगा, इसको सिंपली आपको चेक मार्क करना है। तो इसका फायदा क्या रहेगा, जब भी आप कंट्रोल एस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कोड भी फॉर्मेट होता चलेगा। और इसके साथ में एक और ऑटो क्लोज टैग आता है, आप इसको भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यानी जैसे आप HTML का या फिर रिएक्ट का कोड लिखेंगे तो जैसे ओपन करेंगे ऑटोमेटिकली वो साथ में क्लोज होता रहेगा। तो काफी आपका जो है इसमें टाइम बच सकता है। अगर आपको यूज करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप मैनुअली भी इसको जो है ओपन और क्लोज कर सकते हैं। तो चलिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, न्यू फाइल्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पे index.html की एक मेन फाइल रहेंगी। इसके साथ में हमको क्या करना है, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल भी क्रिएट करना है, जिसका नाम मैं रखता हूँ script.js। आप कुछ भी लिख सकते हैं इस फाइल का नाम। उसी तरीके से CSS की फाइल भी क्रिएट कर लेंगे, तो styles.css। तो इसमें हम सारा स्टाइल यहाँ पर रखने वाले हैं। अब इस index.html की फाइल में हम स्केलेटन को क्रिएट करेंगे। तो सिंपली आपको जो है शिफ्ट के साथ में 1 को प्रेस करना है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली HTML5 का स्केलेटन क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले शुरू टाइटल दे देंगे, इसको लिखेंगे हम कोड्स ऐप। और टॉप पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिंक टैग का यूज करेंगे। लिंक टैग के अंदर देखिए आपको VS कोड में सजेशन शो करेगा CSS के साथ में। तो इस पर आपको क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर href एट्रीब्यूट भी आ जाएगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइल को इंपोर्ट करेंगे। सो इसको मैं कट करता हूँ, डॉट स्लैश विद इन सेम फोल्डर है, देख सकते हैं आप। एक कोड्स का हमारा मेन रूट फोल्डर है और उसके अंदर ये फाइल्स है। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पर style.css लिख लेंगे, तो CSS की फाइल यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगी। आपके केस में अगर कोई दूसरे फोल्डर में, तो आप पहले उस फोल्डर को टारगेट करिए, फिर उसके अंदर की जो फाइल है स्टाइल की, उसको आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना है। नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट को ऐड करेंगे। तो सिंपली आप लिखेंगे स्क्रिप्ट, सजेशन शो करेंगे, इसमें आपको जो SRC वाला सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर स्क्रिप्ट का टैग ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और साथ ही में यहाँ पे SRC के अंदर जो आपको पाथ डिफाइन करना है, हमारे केस में विद इन सेम फोल्डर है। सो हम लिखेंगे डॉट स्लैश और फिर script.js। तो यहाँ पर देखिए CSS की फाइल इंपोर्ट हो गई, जावास्क्रिप्ट की फाइल भी इंपोर्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमारी एप्लीकेशन को रन भी करेंगे और साथ ही में लाइव सर्वर का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो एक्सटेंशन में आप जो है सर्च कर सकते हैं लाइव सर्वर, ये एक्सटेंशन आता है, आप इसको जो है इंस्टॉल करके रखिए VS कोड में। जैसे आप देखिए इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे गो लाइव का आपको ऑप्शन मिलेगा। आप index.html की फाइल में जाके जो है इसको रन करिए। तो जैसे रिएक्ट के एप्लीकेशन में आपने देखा होगा, लाइव चेंजेस डिटेक्ट होते हैं और वो रिफ्लेक्ट होते हैं। तो सेम चीज हमको जो है इस लाइव सर्वर की मदद से मिलता है ऑटोमेटिकली। जैसे डिफॉल्ट ब्राउजर रहेगा ना, जैसे कि मैं इसमें बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं एक H1 ले लेंगे और यहाँ पे मैं सिंपल अभी फिलहाल के लिए वेलकम लिख लेता हूँ, सेव। और यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करूंगा। ऑटोमेटिकली जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर है उसमें देखिए एप्लीकेशन आपकी ओपन हो जाएंगी। चलते वापस VS कोड में और यहाँ पर H1 को भी रिमूव कर लूंगा। और देखिए यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, जैसे कंट्रोल S करता हूँ ना तो ऑटोमेटिकली मेरा कोड फॉर्मेट हो जाता है। तो स्टार्ट में मैंने बताया ना फॉर्मेट ऑन सेव का ऑप्शन, तो उसको अगर आप चेक मार्क करके रखेंगे तो आपका भी सेम जो है यहाँ पर फॉलो होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटेनर की क्लास के साथ में एक डिव बना लेंगे। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे डॉट, फिर आपको क्लास का नाम लिखना है। तो हमारे केस में हम लिखेंगे कंटेनर, टैब प्रेस करिए, तो ऑटोमेटिकली डिव यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक H1 ले लेंगे विथ क्लास ऑफ हेडिंग। तो
h1 डॉट हेडिंग टैब प्रेस करिए, ऑटोमेटिकली h1 टैग यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कोट्स, या फिर कोट कर देते हैं इसको, कोट ऑफ द डे, कुछ इस तरीके से। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग ले लेंगे, p टैग विथ क्लास ऑफ सब हेडिंग। सब हेडिंग के साथ में एक हमने यहाँ पर पैराग्राफ टैग ऐड कर दिया, और इसमें हम लिख लेंगे प्लीज क्लिक ऑन द बटन टू जनरेट कोड्स। और इसके नीचे एक बटन ले लेंगे, सो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ बटन, और इसमें आप जो है क्लास भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इसकी क्लास लिख देता हूँ बटन डॉट btn। सो btn क्लास के साथ में यहाँ पर बटन क्रिएट हो जाएगा, और इसका नाम हम रखेंगे जनरेट, और आगे कोड भी लगा देता हूँ ताकि हमको आइडिया रहे इसमें हम कोड को जनरेट कर रहे हैं। सेव कर लेते हैं इसको। सेव करने के बाद इसको देख लेंगे कैसा दिख रहा है, चलते ब्राउजर में, तो देखिए कुछ इस तरीके से अभी ये शो कर रहा है, कोट ऑफ द डे, फिर उसके बाद में यहाँ पर एक मैसेज, और यहाँ पर जनरेट के लिए एक बटन। अब जैसे इस पर जनरेट होना, तो नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोड को जनरेट करेंगे, तो उसके लिए भी एक डिव बना लेते हैं। कंटेनर के अंदर ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और डिव बना लेंगे विथ क्लास ऑफ कोड कंटेनर, तो कोड कंटेनर। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेंगे विथ आईडी। आईडी के लिए आपको हैश का यूज करना है, सो p हैश, और फिर आईडी का नाम, हमारे केस में इसकी आईडी हम रखेंगे कोड। टैब प्रेस करिए, ऑटोमेटिकली पैराग्राफ यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ योर जनरेटेड कोड, तो कोड जनरेट होके यहाँ पे शो करेगा। इसी तरीके से एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ, p विथ ऑथर, तो जो भी ऑथर है ना कोड का, उसको भी हम यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे, तो p हैश ऑथर, टैब प्रेस करेंगे, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डैश ले लेंगे, और उसके बाद में ऑथर नेम। सेव कर लेते हैं इसको। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये शो करेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको टोटली जो है रीडिजाइन कर लेंगे, सब कुछ सेंटर में करेंगे, और फॉन्ट भी इसका चेंज कर लेंगे। तो ये सब हमको जो स्टाइल में टारगेट करना है। तो चलिए चलते वापस VS कोड में, और हम क्या करेंगे, CSS में यहाँ पर इसको टारगेट करेंगे। पहले शुरू जो हम CSS को रीसेट कर लेंगे, तो उसके लिए हम स्टार का यूज करेंगे, यानी यूनिवर्सल सेलेक्टर। इसमें जो भी इनिशियल पैडिंग है उसको 0 कर देंगे, साथ ही में इनिशियल मार्जिन जो भी है उसको भी हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे, और बॉक्स साइजिंग को हम कर देंगे यहाँ पर बॉर्डर बॉक्स। तो इससे हमारा CSS रीसेट हो जाएगा। उसी तरीके से हम फॉन्ट फैमिली इसमें चेंज कर लेंगे, और इसको मैं कर देता हूँ लूसीडा सैंस। आपको अगर कोई दूसरा यूज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डिफॉल्ट जितने 4-5 ऑप्शन मिलते हैं उसके साथ में कंटिन्यू कर रहा हूँ, और इसके बाद में ये जितने भी फॉन्ट्स है ना, ये फॉल बैक है। इनकेस अगर ये लूसीडा सैंस काम नहीं किया, तो फॉल बैक में यहाँ पर इतने सारे फॉन्ट्स है, तो इनमें से कोई ना कोई तो अप्लाई हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको, चलते वापस ब्राउजर में, तो देखिए कुछ इस तरीके से अभी हमारा एप्लीकेशन नजर आ रहा है। चलते वापस CSS में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटेनर को टारगेट कर लेंगे, सो डॉट कंटेनर, इसको कर देंगे पहले शुरू डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स की डायरेक्शन भी सेट कर देंगे, सो फ्लेक्स डायरेक्शन, और इसको हम कर देंगे कॉलम। उसके बाद में अलाइन आइटम्स, इसको भी कर देंगे सेंटर में, और फिर जस्टिफाई कर देंगे कंटेंट को सेंटर में, तो सब कुछ सेंटर में नजर आएगा। सेव कर लेते हैं इसको, देख लेंगे एक बार, तो देखिए सब कुछ सेंटर में हो चुका है, मगर ये मिडल में नहीं आ रहा है। तो मिडल के लिए आपको जो यहाँ पर हाइट को ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइट, और इसको कर देंगे 100 व्यू पोर्ट हाइट। सेव। अब देखते हैं, तो देखिए परफेक्टली ये मिडल में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन सभी को टारगेट करेंगे। सो चलते वापस VS कोड में, और यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग को टारगेट करना है, तो डॉट हेडिंग, आपने जो भी क्लास का नाम दिया होगा आपको वहां पर उसको टारगेट करना है। इसमें फॉन्ट साइज में चेंज कर लेता हूँ, इसका कर लेंगे हम 50 पिक्सल इनफ रहेगा। उसी तरीके से इसका जो फॉन्ट वेट है इसको भी हम कर देंगे बोल्डर, और इसका कलर हम क्या कर लेंगे, मैं हेक्स कलर यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो नेम कलर भी यूज कर सकते हैं, या फिर गूगल से इंटरनेट से कोई भी आप जो है कलर को सर्च करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या फिर मेरा सेम कलर भी आप यूज कर सकते हैं, 151515। तो ये ब्लैक कलर है, देख सकते हैं एक बार मैं बता देता हूँ आपको, तो देखिए कुछ इस तरीके से ये डार्क ब्लैक कलर में आपको शो करेगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर सब हेडिंग है ना अपने पास, प्लीज क्लिक ऑन द बटन टू जनरेट कोड्स। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर इसको भी टारगेट कर लेंगे। सो हेडिंग के नीचे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सब डैश हेडिंग, और इसमें हम क्या कर लेंगे, इसकी जो फॉन्ट फैमिली है इसको मैं कर लेता हूँ कर्सिव। तो कर्सिव फॉन्ट हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, और इसका कलर जो है ना थोड़ा सा लाइट ग्रे कर लेंगे हम। तो उसके लिए भी मैं स्टिल यहाँ पर हैश कलर यूज कर रहा हूँ, सो 7A 6A 6A, ये कलर मैंने यहाँ पर यूज किया।
देख लेते हैं एक बार कैसा दिख रहा है। तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है लाइट कलर आपको यहाँ पर नजर आएगा। इसके बाद में बटन पे भी काम कर लेंगे। सो चलते हैं वापस VS कोड में, और नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटन को टारगेट कर लेंगे। सो बटन के लिए हमने क्या क्लास दिया था, BTN। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ उसको। ये रहा HTML। इसके लिए देखिए यहाँ पर क्लास दिया था हमने BTN। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर टारगेट कर लेंगे BTN। और मैं क्या करता हूँ, पहले शुरू दोनों को जो है ना साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ ताकि हमको अच्छे से इसका व्यू नजर आए। सो यहाँ पर ये ब्राउजर है, तो कुछ इस तरीके से ब्राउजर शो करेगा और कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन हमारी नजर आएंगी। तो आई होप आपको अब परफेक्टली यहाँ पर दिख रहा होगा। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए बटन को टारगेट करेंगे। बटन में हमको क्या करना है, यहाँ पर इसकी विड्थ को सेट करना है पहले शुरू। सो 200 पिक्सल सेव। तो देखिए बटन कुछ इस तरीके से नजर आएगा। और इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पैडिंग दे देंगे। सो पैडिंग ऑफ 10 पिक्सल, और लेफ्ट एंड राइट साइड से 0 पिक्सल कर देंगे। तो बटन कुछ इस तरीके से नजर आएगा। और इसका जो कलर है उसको भी चेंज कर लेंगे। मैं मार्जिन भी दे देता हूँ, काफी चिपक के आ रहा है। सो मार्जिन टॉप बॉटम से 20 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल। इसके बाद में जो भी बटन का बॉर्डर है ना, उसको मैं नन कर देता हूँ, यानी बॉर्डर हमको नहीं चाहिए। सेव। तो देखिए बटन कुछ इस तरीके से नजर आएगा। इसमें कलर दे देंगे पहले शुरू, बैकग्राउंड कलर। और इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम 1515 वाला यूज कर लेंगे। सो डार्क ब्लैक कलर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और इसका 4 कलर जो है लाइट कलर कर देंगे। सो ई 6 टाइम ई आप यूज करें तो काइंड ऑफ वाइट कलर यहाँ पर शो करेंगे, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और इसके बाद में बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। और बॉर्डर रेडियस में मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको जो है ना यहाँ पर राउंडेड कर लेता हूँ, 2 पिक्सल इनफ रहेगा। सेव। तो यहाँ पर हल्का सा जो है यहाँ पर कॉर्नर हो जाएगा। बहुत ही लाइट इफेक्ट है, आप इसको फुल जूम करिए तो आपको ये नजर आएगा। साथ ही में कर्सर इसमें हम क्या कर लेंगे, पॉइंटर कर लेंगे। सो कर्सर पॉइंटर, जैसे इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो देखिए यहाँ पर कर्सर हमारा पॉइंटर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर इसके होवर पे भी काम कर लेंगे। सो PTN। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, होवर पे काम करेंगे। सो PTN होवर। इसमें हमको क्या करना है, बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, या फिर हम क्या कर लेंगे, सिंपल इसमें बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं। एक हल्का सा इफेक्ट बनाने की कोशिश कर लेंगे। सो बॉर्डर। और बॉर्डर हम क्या कर लेंगे, इसके अंदर कर लेंगे, ये है बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, ब्लैक कलर भी यूज कर सकते हैं, या फिर लाइट इफेक्ट कर देंगे। ठीक है। सो लाइट के लिए हमने जो ई कलर यूज किया है ना, सेम इसी का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो #6 टाइम ई। सेव। चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए कुछ इस तरीके से। अभी जैसे इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो हमारा ऊपर का कंटेंट है ना वो पुश हो रहा है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करें, सेम इसी को कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको बटन में भी ऐड कर देंगे। सो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और सेम कलर आपको यूज करना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा बैकग्राउंड कलर है उसी को जो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। सेव। अब जैसे इसके ऊपर जाएंगे तो देखिए हमारा कोई भी फॉन्ट यहाँ पर पुश नहीं हो रहा है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो कोड्स का कंटेनर है इसको हम टारगेट करेंगे। सो नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, एक बार क्लास चेक कर लेते हैं क्या लिखा था हमने। और ये एक्सटेंशन को जो मैं क्लोज कर देता हूँ, इसके अंदर हमने क्या लिखा था, कोड्स कंटेनर। देखिए यहाँ पर कोड कंटेनर। सो इसका हम यूज कर लेंगे यहाँ पे, कोड कंटेनर। और इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें पैडिंग ऐड कर देंगे पहले शुरू, पैडिंग टॉप और बॉटम से या फिर चारों तरफ से दे देंगे। ठीक है, 20 पिक्सल। और इसमें एक बॉर्डर दे देता हूँ मैं। तो बॉर्डर, बॉर्डर में क्या करेंगे, इसको कर लेंगे 1 पिक्सल सॉलिड। और फिर ब्लैक कलर इसमें ऐड कर देंगे 1515। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए कुछ इस तरीके से बॉक्स नजर आएगा। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है ना बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर सकते हैं। सो बैकग्राउंड कलर, एक लाइट कलर हम इसमें ऐड कर देंगे। सो #FB F0 ये कलर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से ये हल्का सा एक कलर इफेक्ट हमको नजर आएगा। इसके बाद में जो सिंगल कोट है उसको भी टारगेट कर लेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कोड। और एक बार चेक कर लेता हूँ, क्लास दिया था या फिर आईडी दी थी। तो यहाँ पर देखिए हमने आईडी लिखा था ना। सो आईडी को हम क्या करेंगे, हैश की मदद से यहाँ पर टारगेट करेंगे। सो डॉट को रिमूव करके हैश। और इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल जो है कलर ऐड कर देंगे। ये 15 वाला ही कर देंगे, इसको डार्क कलर में हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। सेव। तो और ये ज्यादा बोल्ड नजर आएगा। इसी तरीके से अपने पास है ऑथर। तो ऑथर की आईडी को टारगेट कर लेंगे। और ऑथर में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का कलर यहाँ पे यूज कर लेंगे। सो कलर, और ये वाला ठीक रहेगा आई थिंक। देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से ये कलर यहाँ पर शो कर रहा है। तो आप कलर के वेरिएबल भी बना सकते हैं टॉप पे और उनको यूज कर सकते हैं, या फिर ज्यादा कलर्स अगर एप्लीकेशन में नहीं है तो आप उसको 1 बाय 1 लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर
सभी में जो है हर बार यहाँ पर कलर को ऐड किया है, तो आप इस तरीके से भी फॉलो कर सकते हैं, वरना आप ग्लोबल वेरिएबल भी बना सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा जो है ना राइट साइड में पुश कर लेता हूँ मैं, तो टेक्स्ट अलाइन इसको हम कर देंगे राइट, तो ये इस तरीके से नजर आएगा। तो यहाँ पे हमारा CSS का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट पर काम करेंगे। तो स्क्रिप्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर कोड्स का डेटा अपने को चाहिए। सो कोड्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गूगल कर लेंगे google.com, और यहाँ पे कोड्स एरे करके मैं सर्च कर लेता हूँ, कोड्स एरे जावास्क्रिप्ट। और देखिए यहाँ पर कैटेगराइज फेमस कोड्स है ना, ये गिटहब का लिंक दे रहा है। तो इसमें से क्या कर लेंगे, थोड़े से कॉपी कर लेंगे, जैसे कि यहाँ से मैं क्या करता हूँ, थोड़े से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और इसमें देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। आई होप बेसिक ऑब्जेक्ट आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, सिंपल ओपनिंग करली ब्रेसेस और एंडिंग करली ब्रेसेस, उसके अंदर देखिए यहाँ पर की और ये उसकी वैल्यू। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देख लेंगे, चलते वापस VS कोड में, और इसको मैं क्या करता हूँ, और इसको वापस से साइड में कर लेंगे। अब स्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे, लेट कोट्स एरे इक्वल टू एरे, क्योंकि मल्टीपल हमारे पास इसमें ऑब्जेक्ट रहेंगे, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर एक ही वैल्यू रख सकते हैं, एरे के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज को यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करने वाले, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं। सो सारे ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को मैंने पेस्ट कर लिया। इसमें हम क्या करने वाले, देखिए यहाँ पर सिर्फ हमको कोड चाहिए और ऑथर चाहिए, प्रोफेशन टॉपिक्स ये सब नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सभी में से इसको रिमूव कर लेंगे। आप सभी में से वन बाय वन इसको रिमूव करिए, ज्यादा नहीं है, मैंने इसमें फ्यू ही लिए। आप चाहे तो पूरा कोड्स का एरे जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो आप क्या करें, सभी में से जो है प्रोफेशन और टॉपिक्स को रिमूव कर ले, या फिर अगर आपको ये भी यूज करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम बेसिक से देख रहे हैं इसीलिए हम ज्यादा इसमें वैल्यूज को ऐड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर वन बाय वन सभी में से मैंने इसको रिमूव कर लिया, देख सकते हैं आप। वापस से सेव कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा। तो देखिए यहाँ पर कॉमा से जो है ऑब्जेक्ट को हम सेपरेट करते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एरे है, तो जीरो से शुरू होता है। आई होप बेसिक आपको पता होगा, एरे हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो वैल्यू मतलब रियल में वो वन की वैल्यू रहेंगी। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा आ चुका है। अब इस डेटा को हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन की मदद से हम क्या करेंगे, इसको गेट करेंगे। और हमको जो है रैंडमली इसमें चाहिए, जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई डेटा यहाँ पर जनरेट होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे। तो इसके लिए मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, पिकिंग रैंडम एरे वैल्यू। और उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे। सो आपको लिखना है फंक्शन, और यहाँ पे उसका नाम मैं लिखता हूँ गेट रैंडम कोड्स, ये रहेगा फंक्शन। और एज अ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब क्या है, हम इसके अंदर एक वैल्यू को पास करा रहे कि जब भी ये फंक्शन यूज होगा तो इसमें कोई ना कोई वैल्यू यूजर को मस्ट है वो पास कराए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका नाम लिख लेंगे कोट्स एरे, और एक बार चेक कर लेते हैं वेरिएबल का नाम भी सेम हो रहा है क्या। तो यहाँ पर देखिए कोट्स एरे डेटा कर लेता हूँ मैं इसको, सेम नाम हो रहा है ना, तो फिर इससे थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसका नाम हमने लिखा कोट्स एरे डेटा। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, एज अ आर्ग्यूमेंट कोट्स के एरे को यहाँ पर गेट करने वाले। और जैसे हमको ये मिलेगा तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न होंगे। रिटर्न के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैथ फंक्शन का यूज करेंगे। और मैथ डॉट फ्लोर का आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम यहाँ पर रैंडम जो है कोड्स को जनरेट करना चाहते हैं। ये जो भी एरे है इसमें कोई ना कोई रैंडम वैल्यू हमको चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगेन मैथ का यूज करेंगे, और इसके अंदर भी हमको एक रैंडम फंक्शन मिलता है। सो मैथ डॉट रैंडम, इसका हम यूज करेंगे, ये रहेगा फंक्शन। और इसको इंटू किससे करेंगे, जो भी कोड्स डेटा है, कौन सा कोड्स डेटा, देखिए यहाँ पर हम एज अ आर्ग्यूमेंट जो रिसीव कर रहे हैं ना, तो उससे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा, एक सिंगल वैल्यू हमको गेट होंगी। और यहाँ पर देखिए ये जो भी वैल्यू है 1 2 3 4, अभी तो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन एरे का जो भी इंडेक्स रहेगा ना वो हम यहाँ पर गेट करने वाले, जैसे कि इंडेक्स ऑफ 0, इंडेक्स ऑफ 1, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको गेट करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारा फंक्शन बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कोड्स को गेट करने वाले हैं। सो गेट कोड। अब देखिए यहाँ पर आप डायरेक्टली जो है जावास्क्रिप्ट की मदद से भी टारगेट कर सकते हैं बटन को, या फिर आप इस बटन के अंदर जो है इसके क्लिक इवेंट को टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक, बाय डिफॉल्ट आपको ऑप्शन मिल जाता है HTML में। और यहाँ पे भी आप जो है फंक्शन का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ गेट
कोट्स और ये रहेगा फंक्शन सो पैरेंथेसिस। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर ऑन क्लिक के अंदर फंक्शन बता दिया। अब जो भी जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसमें आप डायरेक्टली जो है इस फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। आपको सिंपली इसको पहले क्रिएट करना है और फिर इसकी मदद से जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है आप कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन, और बटन के अंदर हमने क्या नाम लिखा, गेट कोड। तो ये है गेट कोड्स फंक्शन। सिंपल क्या करते हैं, पहले शुरू अलर्ट मैसेज देख लेंगे कि ये फंक्शन सही से काम करता है नहीं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आई एम वर्किंग, सेव, जनरेट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर फंक्शन बराबर से काम कर रहा है, आई एम वर्किंग। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, रैंडम वैल्यू को गेट करेंगे, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। तो रैंडम नंबर इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी ऊपर का फंक्शन था ना अपना, कौन सा फंक्शन, गेट रैंडम कोड्स, ये कोड्स डेटा में से हमको जो है यहाँ पर कोड्स को जनरेट करके देगा। आई होप थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा, लेकिन आप जैसे आउटपुट देखेंगे तो आपको क्लियर यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे गेट रैंडम कोड्स, और इसके अंदर हमको क्या करना है, कोड्स का एरे डिफाइन करना है। तो कोड्स का एरे अपने पास कहाँ पर है, देखिए ये सारा कोड्स का डेटा है। तो ये है कोड्स एरे डेटा, इसमें जो भी लेंथ है ना, इसका मतलब जितना भी काउंट है एरे का, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एज अ आर्ग्यूमेंट पास करा देंगे। सो कोड्स एरे डेटा डॉट लेंथ, और मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छे से ये दिखाई दे। तो कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पर हम रैंडम नंबर को जो है जनरेट करने वाले हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर टॉप पे जो फंक्शन बनाया रैंडम कोड्स के लिए, उसको यहाँ पर पास किया, और इसके अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट देखिए हमको कोड्स का एरे डिफाइन करना पड़ता है। तो हमारे केस में देखिए कोड्स एरे का डेटा है ये पूरा, तो इसका जो लेंथ है हम उसको यहाँ पर पास करा रहे हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोड्स और ऑथर को टारगेट करेंगे, और ये जो भी एरे के अंदर वैल्यू है कोड की और ऑथर की, उससे फुलफिल करा देंगे। पहले शुरू हम क्या करेंगे, इसको गेट करेंगे। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमारे केस में है कोड डॉट, फिर इसके इनर एचटीएमएल को हम चेंज कर लेंगे। सो इनर एचटीएमएल इक्वल टू, और इनर एचटीएमएल में हम क्या करेंगे, ये जो कोड्स और ऑथर है ना, उसको जो है रेंडमली यहाँ पर असाइन करेंगे। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। पहले शुरू कोड्स डेटा को हम क्या करेंगे, यहाँ पर टारगेट करेंगे कोड्स एरे डेटा, उसके बाद में ऊपर हमने एक वेरिएबल बना के रखा है रैंडम नंबर। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरे के अंदर रैंडम नंबर को पास कराएंगे, तो ये फंक्शन रेंडमली नंबर जनरेट करेगा, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, फिर कोड्स और ऑथर को गेट करने वाले हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट लिखेंगे, और जो भी एरे है उसके अंदर हमारे पास कोड और ऑथर है। तो पहले शुरू हम क्या करेंगे, कोड को टारगेट करेंगे। उसी तरीके से सेकंड वाला भी हमको क्रिएट करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके बाद में हमारे पास है ऑथर। तो ऑथर का जो भी आईडी है, मेक श्योर आप यहाँ पर क्रॉस चेक करें, देखिए आईडी में कोड है और उसके बाद में फिर यहाँ पर ऑथर है। तो इसको हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, इसके अंदर सेम इनर एचटीएमएल का हम यूज करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, अगेन कोड्स एरे का इस्तेमाल करेंगे, कोड्स एरे डेटा, फिर यहाँ पर रैंडम नंबर, फिर उसके बाद में यहाँ पर ऑथर। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए सेव करेंगे तो थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्मेट में जो है ये लाइन बाय लाइन शो करेगा, देख सकते हैं आप, इक्वल के बाद में ये नेक्स्ट लाइन पे मूव हो गया, लेकिन स्टिल ये वर्क करेगा। सो डोंट वरी, चेक कर लेते हैं इसको, चलते वापस ब्राउजर में, और मैं क्या करता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ पहले शुरू। अब जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर बराबर से हमारा कोड चेंज हो रहा है। अगेन क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर रेंडमली हमको जो कोड जनरेट करके दे रहा है। जितने भी आपके पास कोड्स रहेंगे तो रेंडमली यहाँ पर ये उसको जनरेट करके दे देगा। उसी तरीके से थोड़ा सा स्टाइल कर लेंगे, तो कॉन्केट कर लेता हूँ मैं इसके साथ में। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, सिंगल कोट, और इसके अंदर डबल कोट का एक सिंगल में ऐड कर देता हूँ, फिर प्लस हमको ऐड करना है, और इसके बाद में यहाँ पे भी सेम कॉन्केट कर लेता हूँ मैं, सिंगल कोट्स, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक डबल कोट ऐड कर देंगे, सेव। तो थोड़ा सा जो है कोट्स का इफेक्ट नजर आएगा, देख सकते हैं आप। कुछ इस तरीके से मैं जनरेट कर लेता हूँ, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से शो करेगा। नीचे भी थोड़ा सा स्टाइल कर देंगे इसको, यहाँ पर कॉन्केट कर लेंगे हम इस कोट से पहले, यहाँ पर सिंगल कोट्स, और डैश में ऐड कर देता हूँ, डैश और प्लस, प्लस की मदद से हम इसको कॉन्केट करते हैं। सेव, चलते वापस ब्राउजर में, और यहाँ पर मैं जनरेट करता हूँ कोड को, तो देखिए कुछ इस तरीके से ये शो करेगा। तो सक्सेसफुली यहाँ पर हमारे पास कोड्स की एप्लीकेशन क्रिएट हो गई, इसमें हम रैंडम कोड्स को जनरेट कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सोर्स कोड की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इनकेस कोई एरर आता है तो आप नीचे कमेंट आउट भी कर सकते हैं, और सोर्स कोड में से भी अपने कोड को वेरीफाई कर सकते हैं।
मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई और प्रोजेक्ट के साथ।